1000 रुपए के बिना टंकी नहीं आती। और अभी तो अगले 2 महीने गर्मियों के हैं, उसमें और भी समस्या विकराल रूप धारण करने वाली थी। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मैंने बहुत सभी को भरोसा दिया था और विश्वास दिलाया था कि आपके पानी की और बिजली की समस्या हम दूर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले लिए हैं, तो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि हमें ध्यान होना चाहिए कि पिछली सरकार में किस तरह से युवाओं को ठगा गया। किसानों के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, परीक्षा की तैयारी करते थे, लेकिन किस तरीके से उन बच्चों के साथ छलावा होता था, किस तरह पेपर का जो है लीक हो जाता था, किस तरह परीक्षाएं कैंसिल हो जाती थी। और हमारे किसान भाई जो बड़ी मेहनत से अपने किसी तरह से गाड़ी कमाई करके बच्चों को पढ़ने भेजते थे। मैं गाँव में जाती थी तो बुजुर्ग महिलाएं मिलती थी, बहनें मिलती थी, वो कहती थी कि मेरे बच्चे ने बहुत मुश्किल से तैयारी की लेकिन परीक्षा रुकी हुई है, हमारे बच्चों लारे रहेगी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले निर्णय लिया, एक SIT गठित की और जितने भी माफिया था, पेपर माफिया था, परीक्षा के जो पेपर लीक करते थे उन पर कार्यवाही की। मैं चाहूँगी कि आप जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए बजाएं, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला युवाओं के भविष्य के लिए किया। और भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन से आपकी बहन को आपने ताकत दी, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा राजनीति की जीवन भारतीय जनता पार्टी से की, उसी विचारधारा से जुड़ी। तो जब मैं जयपुर गई थी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के नेताओं ने निरंतर सम्मान दिया। चाहे राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन का वक्त हो, उस वक्त भी आपकी बहन को याद किया और मेरे हाथों से फॉर्म जमा करवाया। उसके बाद जब राम मंदिर जाने की बात आई तब भी मुख्यमंत्री जी ने आपकी इस बहन को याद किया और बाकी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ मुझे वहाँ राम मंदिर में राम जी के दर्शन कराने ले गए। ये ताकत आप सबकी थी जो आपने इस बहन को दी। आपकी बहन का निरंतर सम्मान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने किया। जब लोकसभा चुनाव आए तब फिर से मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा, आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दे। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से अपने देश की बागडोर संभालेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ताकि हमारे जो काम है, हमारा जो विकास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जो 15 साल से परेशान हैं, कोई काम नहीं हुआ, उनके साथ भेदभाव का रवैया अपनाया गया। बूथ की लिस्टें देखी जाती थी कि यहाँ से तो वोट मिलते नहीं है, तो इसलिए ना यहाँ सड़क बनेगी, ना स्कूल आएगी, ना पानी आएगा, ना बिजली आएगी। 15 साल से परेशान होने के बाद उस भय को और आतंक को खत्म करने का जो काम आप सबने किया, आपने इस बहन को विधायक बनाया, तो अब अपनी सबकी जिम्मेदारी है और मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो क्षेत्र की जनता पीछे रह गई विकास के काम से, तो उस जनता का काम करवाना। और काम तभी संभव है, तभी आसानी से होगा जब हम सब मिलकर कड़ी से कड़ी जोड़ें। जब हम यहाँ से अच्छा परिणाम आगे लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अधिकार से कहेंगे कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमने मोदी जी को वोट दिया है और अब हमारे गांव में ये विकास के काम होने चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हम सब चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चाहते नहीं चाहते? एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, भारत माता को पता चले, भारत माता की। चाहते तो हैं, सही बात है। क्यों चाहते हैं? देश का भला हो, देश का भला हो, साथ में सबका भला हो। सबका भला होगा तो देश का भी भला होगा। चाहे हम उनकी योजनाओं की बात करें तो चाहे किसानों की बात करें, जिनको किसानों के खाते में पैसे आते हैं। और एक वक्त था जब कांग्रेस के नेता खुद ही कहते थे कि हम वहाँ से 100 रुपये भेजते हैं, नीचे 10 रुपये पहुँचते।
लेकिन उस समस्या का समाधान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, क्योंकि उन्होंने खाते खुलवाए, जनधन खाते खुलवाए। और आज अगर 100 रुपये दिल्ली से आते हैं तो 100 रुपये हमारे खाते में पहुंचते। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम था, जो शौचालय बनाने की बात, वो केवल एक शौचालय नहीं है, वो इज्जत घर है, क्योंकि मेरी बहनों का मान सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। प्रधानमंत्री आवास, मेरी बहनें कैसे मजबूत हो, इसलिए जो प्रधानमंत्री आवास है वो मेरी बहनों के नाम से आए। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि जब राम मंदिर बनता है, जब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के और पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारते हैं, जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई, जब हमारी सीमाएं मजबूत हुई, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम पूरे विदेश में धूम मचाई, जब हम ये मानते हैं कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता, सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से हमारा योगदान होना चाहिए। क्योंकि जब राम मंदिर की बात करते हैं तो हम सब कहते हैं कि हाँ, राम मंदिर बना तो उसमें मेरे घर से भी 5 रुपये लगे हैं, मेरे घर से भी 500 रुपये लगे हैं, मैंने भी 100 रुपये दिए हैं, कहते नहीं कहते। और हम गर्व से कहते हैं कि उस राम मंदिर बनाने में मेरा भी योगदान है। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन हम गर्व से कहें कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मेरा भी योगदान है। मैंने भी वोट मोदी जी को दिया, तब आज प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि 26 तारीख को, समय बहुत कम है, 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। दूसरे नंबर के ऊपर कमल का फूल है, उस पर वोट करें। वो वोट सीधा होगा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वो वोट सीधा होगा हमारे राष्ट्र के मान सम्मान और गौरव के लिए, वो वोट सीधा होगा मेरे किसान भाइयों के लिए, मेरे युवा भाइयों के लिए और बहनों के मान सम्मान के लिए। और खास तौर से अगर यहाँ बाड़मेर विधानसभा से अपन अच्छा परिणाम देते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी बहन के हाथ मजबूत करते हैं, अपनी इस बहन का मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, कमल के फूल के ऊपर अपना बटन दबाएं और अपनी इस बहन के मान सम्मान को और बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।